हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए, अब सबके पसंदीदा एफएफ सीक्रेट इस पर इन लव एमरेंस की एक्स्ट्रा पार्ट लेके। सो मैंने उस दिन अब सबकी कमेंट रीड किया एंड वो कमेंट रीड करने के बाद मुझे समझ आया कि आप लोग सच में इस स्टोरी को बहुत पसंद किए हो, बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि ओके, मैं इस स्टोरी जिसको शुरू करने के बाद मुझे इतनी हेड्स मिला था, लोगों ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, इतनी सारी कमेंट किया कि आप ये स्टोरी मत शेयर कीजिए, मत शेयर कीजिए, ये अजीब लग रहा है, कज़न में कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिला था। लेकिन बहुत सारी नेगेटिव कमेंट भी मुझे मिला था। एंड उसी स्टोरी को फर्स्ट में इतनी नेगेटिविटी मिलने के बाद आखिर तक आके उस स्टोरी में इतना प्यार मिलना, इट्स लाइक मैं आपको समझा नहीं सकती कि ये कैसा फील होता है। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये स्टोरी जब मैंने शुरू किया था, मैं 0.0% श्योर थी कि आप लोग इस स्टोरी को सुनोगे या नहीं। एक सबसे पहला रीज़न नोबल, क्योंकि अभी के जनरेशन में जो लड़के लड़कियां हैं वो नोबेल नीड करना ही नहीं चाहते। उनको नोबेल का मतलब, नोबेल में कैसा स्टोरी होता है, वो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। एंड सेकंड चीज़, लगभग मैंने नोटिस किया है कि मतलब एफ में 20 पार्ट के बाद जो व्यूज़ है वो डाउन होना स्टार्ट कर देता है एंड 30 पार्ट में तो कोई व्यूज़ उतना आता ही नहीं है। ऑलमोस्ट सबके चैनल में ऐसा होता है, मेरे चैनल पे भी ऐसा हुआ है। तो मेरे पास और भी मतलब मैं और भी सोच रही थी कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये स्टोरी बहुत लॉन्ग जाने वाला है। एंड गया 75% इज़ लाइक मतलब पार्ट बहुत लॉन्ग होता है। तो मैं और भी कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे इतना गारंटी था अगर आपने फर्स्ट पार्ट लेके आखिर तक आपने रीड किया देन आप लोग ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस स्टोरी को लेके, आप पसंद करोगे। और अगर आपने मेरी ये नॉवेल को पसंद कर लिया है तो अगर आगे मैं कोई भी नॉवेल को चूज़ करूँ या फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि वो वाले नॉवेल भी आप पसंद करोगे, क्योंकि आपके टेस्ट बड जो है वो ऑटोमेटिकली मैंने चेंज कर दिया है। और रही बात, अब कज़न वाली बात पे आती हूँ। मुझे लगता है कि मैं 99% लोगों को कज़न के लिए जो एक यू वाला चीज़ था ना कि ये कैसे हो सकता है, ये बहुत अजीब सी है, वो मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि जब मैंने शेयर किया था तो कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बोलते थे कि दी हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे। तो मैंने बोला था कि कोशिश करो, अगर तुम सुन पाओ तो सुनो, अगर नहीं सुन पाओ तो सो के मत सुनना। तो वही लोग अभी आके मुझे बोला है कि दी सच में ये स्टोरी बहुत अच्छा है, मेरी तो फेवरेट बन चुका है। एंड वही लोग अब मुझसे डिमांड करता है कि आप आगे भी कज़न रिलेटेड स्टोरी लाओ। तो मैं उनको पूछती हूँ कि पहले तो तुम लोग ही थे ना जो कज़न को बहुत अजीब नज़र से देख रहे थे, बोल रहे थे कि ये कैसे होगा, ये बहुत यू टाइप है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ थोड़ा ऑकवर्ड है बट अभी मज़ा आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें, ये जो लोगों की दिमाग को या फिर लोगों की जो माइंड है, जो कज़न रिलेटेड स्टोरी को लेके मतलब यू टाइप के सोर्सेस थे, उनकी माइंड को मैं चेंज कर पाई हूँ। अभी वही लोग कज़न स्टोरी सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। वही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा सा है, क्योंकि अभी तक वांग चंग में कभी भी कोई ने कज़न स्टोरी शेयर नहीं किया था। और जब मैंने फर्स्ट शेयर किया था ना तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि ओके कोई शेयर नहीं किया है। जब मैंने उसकी सेकेंड पार्ट अपलोड किया एंड कमेंट आना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा शिट, मैंने तो ये चीज़ सोचा ही नहीं कि इंडिया में कज़न मैरिज, कज़न जो थिंग्स होता है वो मतलब उन लोग नहीं मानते हैं या फिर उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। वो मुझे तब समझ आई जब मैंने ऑटोमेटिक मतलब ये स्टोरी शेयर करना शुरू कर दिया था। तो मैं कन्फ्यूज़्ड हो गई, मैं क्या करूँ। मैं अपनी फ्रेंड से बात किया तो उन्होंने बोला अरे करते रहो, अगर अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो तुम अपनी डिलीट कर देना। तो उसी करते करते मैं 15 पार्ट तक आ गई एंड उसके बाद मतलब चैनल की जो व्यूज़ है, आप लोग की जो मतलब रिस्पॉन्स है वो तो बढ़ता गया और अब इतना है। मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक और बहुत अजीब लगता है जब मैं सुनती हूँ आप लोग बोलते हो दी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, 75% आप लोगों के लिए जल्दी है। सो ये चीज़ मुझे बहुत हंसी भी आती है एंड कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। और जब मैंने इसकी लास्ट पार्ट अपलोड किया था तो वहाँ पे आप लोगों की इतनी कमेंट्स थे, एक्स्ट्रा पार्ट लेके आपको आहिया को देखना है, लाइक ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छा है। और हाँ,
अभी आज के पार्ट से जो भी आगे स्टोरी होगा, स्टोरी लाइन होगा, वो सारी चीज़ें मेरी है, ना कि इस स्टोरी में आगे मतलब राइटर ने लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटर ने वो 55% तक उन्होंने मतलब पार्ट तक उन्होंने स्टोरी ख़त्म कर दिया है। अभी आगे जितना भी पार्ट आएगा वो मेरी स्टोरी है, लाइक मेरी इमेजिनेशन है। ओके, सो अगर मेरी स्टोरी को सुन के वो स्टोरी सुनने जाओगे तो पहले ही मैं बता देती हूँ, अब लोग नहीं तो कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। अभी जो शुरू होगा वो मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो बहुत बात कर लिया है, ओ माय गॉड 5 मिनट्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग एंड वांगजी की शादी की ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया था। इन 3 महीने में नोक झोंक, शरारत, गुस्सा, ये सब मिला के उन दोनों की ये जर्नी बहुत अच्छा जा रहा था। स्पेशली वांगजी जैसा विंग को ट्रीट करता है लाइक एक छोटा सा पपी हो जो जो बहुत करीब है आपके दिल की, जिसको आप खोना नहीं चाहते, जिसको थोड़ा सा भी अगर चोट आ जाए आपका दिल टूट जाए, ठीक वांगजी उसी तरीके से विंग के साथ था। उनको कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा प्यार भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। विंग के अब ये बात मतलब एकदम अच्छे से समझ आ रहा था। पहले वांगजी उसे थप्पड़ मारता था, दूर भगाता था तो भी सही था, चलो ठीक है, बट अब वांगजी के एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर विंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिटरली उसे लग रहा था कि यार ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। इवन विंग को हर टाइम वांगजी के कारण एम्बैरस सिचुएशन में पड़ना पड़ता है। वो इंसान तो एक नंबर का शेमलेस है, बट विंग तो नहीं है ना। बट ये इंसान क्या समझेगा। कल की बात है, सारे लोग डिनर टेबल में बैठा हुआ था। विंग ने खाना खाया, सबने खाना खाया, विंग जाके सोफे में बैठ गया था। वांगजी थोड़ी देर बाद विंग को देख रहा था। विंग जो बिल्कुल भी वांगजी को नहीं देख रहा था, वो लिटरली वांगजी को इग्नोर कर रहा था कि देखना ही नहीं है इस इंसान को। तभी हमारी वांगजी 2-3 बार विंग को इशारा किया। विंग जब वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था ना, वांगजी विंग को मैसेज किया कि मेरी तरफ देखो। तभी विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी फिर से उसे मैसेज किया जल्दी से रूम में आओ। तभी विंग लिटरली उस मैसेज को इग्नोर करके वो फिर से आए उनके साथ बात करने स्टार्ट कर दिया था। वांगजी जो ऊपर चला गया था, ऊपर जाते जाते देखा तो विंग उठा नहीं। वांगजी को बहुत मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, ठीक है चलो चलो आज मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मेरी बातों को नकारने की मतलब इंतज़ाम कैसा होता है। वांगजी जो ऊपर गया फिर से वेट करने लगा। 1 मिनट 2 मिनट करते करते 10 मिनट हो गया है, विंग आया ही नहीं है। हमारी वांगजी जो कि बाहर आया एंड नीचे देखा तो विंग उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी, उसके बड़े पापा सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो वह बात कर रहा था। वांगजी जो ज़ोर से चिल्ला के बोला, विंग विंग तुम कहाँ हो, जल्दी से ऊपर आओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आता है, जल्दी से मुझे मतलब ऊपर आओ और मुझे सुला दो। हमारी विंग इतना शॉक्ड हो गया था, इतना एम्बैरस हो गया था, वो ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो फ्लोर में देख रहा था। उसे मन कर रहा था कि इस इंसान को ऊपर से धक्का मार के वो नीचे गिरा दे। दूसरी तरफ मिस्टर लैन तो खास रहा था उनकी बेटी की बात सुन के। व्हाट डू यू मीन भाई सुला दो, मतलब ये उनका नालायक बेटा अपनी ज़ुबान को संभाल नहीं सकता। अरे विंग तेरा ही ओमेगा है ना, ऊपर चला जाएगा, तू ऐसे ऑकवर्ड बातों में कैसे फंसा सकता है। सब लोग ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी मैडम ने विंग की तरफ देखा, बोला विंग जाओ ऊपर जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गया है। विंग को मन कर रहा था कि कोई ज़मीन खो दे, उसके बाद उसे वहाँ पे धक्का मार दे। उसे नहीं जाना, इस इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना। भला एक इंसान ऐसा शेमलेस कैसे हो सकता है। विंग जो खड़ा हुआ, उसे वो गुस्से में तिलमिला रहा था। लिटरली उसे मन तो कर रहा था बहुत सारी चीज़, बट वो अपने आप को कंट्रोल करके वो ऊपर जाने लगा। तो वांगजी जो कि उसके रूम के दरवाजे के सामने एकदम अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा था एंड विंग को देख रहा था। उसकी फेस पे एक बहुत बड़ा सा हंसी था, मतलब एक स्माइल था, एक सेटिस्फैक्शन कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते थे, अब देखो खुद चल के मेरे पास आ रहे हो ना। अच्छे तरीके से बोला था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और विंग की आंखों में था आप एक नंबर की शेमलेस हो। तभी हमारी विंग रूम के अंदर वांगजी को क्रॉस करके ही जाने वाला था। तभी वांगजी जो अपनी पैर को रख दिया एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखने बोला, आपने बुलाया है तो अब मुझे रूम में क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वांगजी ने बोला पहले अपनी बात तो सुनो। विंग जो वांगजी की तरफ देखने बोला अब क्या है। वांगजी ने बोला आज ना विंग वांगजी की तरफ देखा। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो थोड़ा सा विंग के करीब आया एंड विंग 2 कदम पीछे चला गया। बोला सोचना भी मत, कल आपने मुझे इतना परेशान किया था ना, इतना परेशान किया है, अगर आज आपने सोचा भी ना तो मैं एंड ये बोल के वो वांगजी की लोअर पार्ट की तरफ देखना बोला, आपकी ये लिटिल ब्रदर को मैं काट दूंगी, आई स्वेयर।
वांग जी जो देखन बोला, हाँ तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम अगर ऐसे करोगे तो हमारी फ्यूचर आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्हें पता भी है मैं कितनी सारी प्लानिंग करके रखा है, मुझे तो क्रिकेट टीम बनाना है और तुम ये सब बात बोल रहे हो, चलो चलो जल्दी आओ हमें प्रोसेस करना है। वही ने देखा बोला प्रोसेस मतलब, उसने बोला अरे अरे हमें आहिया को लाना है, उसके बाद और भी तो लाना है ना। हमारी वही ने देखा बोला आई स्वेर आप जैसे मतलब इंसान, शेमलेस परवर्ट इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वांग जी ने बोला तो मुझे देख लो ना, मैंने थोड़ी ना रोका है, मुझे देखो, मैं तो चाहती हूँ तुम दिन रात 24 घंटे बस मुझे देखते रहो। वही जब भी तुम मुझे देखते हो ना, कसम से मेरे दिल में, मेरी बॉडी में एकदम शिवर करके उठता है। वही वांग जी की तरफ देखा एंड बोला मुझे आपके साथ सोना ही नहीं है, मुझे समझ आ गया है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं आई वन के रूम में जा रही हूँ। ये बोल के वो 2-3 कदम आगे गया था। वांग जी तुरंत विंग के पास आया, विंग को गोद में उठाया एंड वो रूम के अंदर। तभी ये इतना सडन हुआ ना कि विंग कुछ समझ पाता उससे पहले वांग जी उसे नीचे उतर के दरवाज़ा बंद कर दिया था। विंग जो पीछे मुड़ा, वांग जी जो दरवाजे पे एकदम टेक लगा के खड़ा था एंड विंग की तरफ देखा, बोला तो मेरी प्यारी सी पपी अब कहाँ जाओगे, हाँ अपनी मालिक से दूर तुम नहीं जा सकते, समझ में आई ना। वही वांग जी की तरफ देखा बोला आप। वांग जी ने बोला हाँ मैं, क्या, ये बोल के वो इनके एकदम करीब आ रहा था। वही ने बोला आप दूर रहिए, देखिए मेरा मेरा तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे लगता है मुझे बुखार भी आ रहा है, जो कि सारा सर झूठ था। और वांग जी वो पकड़ लिया। वांग जी ने बोला ओ बुखार आ रहा है, सर में दर्द है, अब तक तो नहीं था ना, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ, चलो चलो। उन्हें बोला नहीं नहीं मैं खुद सो सकती हूँ। वांग जी बोला अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी सर में दर्द हो ना, तुम्हें बुखार भी आकर तुम मतलब सर चकरा के गिर गए तो क्या होगा, मेरा एक ही तो हस्बैंड है ना, चलो चलो चलो। ये बोल के वो विंग को फिर से गोद में उठाया एंड उसे बिस्तर पे एकदम लिटा दिया एंड तुरंत उसके ऊपर आ गया। विंग जो पपी आई से वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो विंग की तरफ देखा, उसकी फेस पे एक बहुत बड़ा सी स्माइल था। वांग जी ने बोला क्या हुआ, विंग ने बोला आप ऐसे क्यों हो, मुझे आपसे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मुझसे दूर रहिए। वांग जी ने बोला अगर मैं तुमसे दूर रह पाती तो कब कब मैं तुमसे दूर हो जाती, बट तुम्हें पता है ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, ऐसे भी शादी करने के 3 सालों तक मैं तुमसे दूर थी। 3 साल का मतलब कितना दिन होता है तुम्हें पता है। वही ने बोला मुझे जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी ने बोला ठीक है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलो अभी हम कुछ कहते हैं। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी धीरे धीरे उनके पास गया एंड उनको लिप्स किस करने लगा। जब वो उनको किस कर रहा था ना, वही मेल्ट होते जा रहा था। हाँ हमेशा ऐसा होता है, जब भी वांग जी उसके करीब आता है विंग कुछ ही मिनट पे मेल्ट हो जाता है। उसके बाद वांग जी उसे पूरा रात तड़पाता है। आज भी वैसा का वैसा ही हुआ। रात के ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे वांग जी रुका, वो भी विंग की बिनती के कारण, विंग की गालियों के कारण। विंग वांग जी को इतनी गालियाँ दे रहा था, वो तो भूल ही गया था वांग जी उससे बड़ा है, वांग जी गुस्से वाली इंसान है, वांग जी ये है, वो सब कुछ भूल गया था। वो लिटरली वांग जी को गालियाँ दे रहा था, बट वांग जी विंग की कोई बात ही नहीं सुना। वो रात के जब वो रुका ना, तब हमारी विंग लिटरली मेस बन चुका था। उसकी बाल बिखरा हुआ था, उसकी बॉडी में जगह जगह पे वांग जी की बाइटिंग मार्क था। हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला मुझे अगर सच में पहले पता होता ना, आपसे शादी करने के बाद मुझे ये सब फील करना पड़ेगा, ये सब टॉर्चर सहना पड़ेगा ना, मैं आपसे शादी नहीं करती। वांग जी जो इनके लिप्स पे टच किया एंड बोला क्या टॉर्चर नहीं, ये मेरी प्यार है, मेरी प्यार को मतलब फील करो ना। मैंने देखा, बोला आपका प्यार जो बहुत भारी पड़ रहा है। तभी वांग जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, वो तो कल देख लेंगे। वही ने देखा, बोला कल कि एक दिन में रोक नहीं सकते। वांग जी ने बोला काश मैं रोक पाती, मैं तुम्हें देखते ही मैंने बोला ना। मैंने बोला शट अप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है, आप मुझसे दूर रहिए। ये बोल के विंग जो ब्लैंकेट को मोड़ के वो अपनी आंखें बंद करके सो गया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी विंग को देख रहा था, उसके फेस पे बहुत अच्छा मतलब स्माइल था। उसे बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, जब भी वो विंग को इस तरीके से परेशान करता है, जब भी विंग के करीब आता है विंग उसे रोकता नहीं है। हाँ उसे रोकता नहीं है, और अगर वांग जी रोक गया तो विंग वांग जी को गुस्से में देखता रहता है। मतलब वो विंग उस टाइम पे चाहता क्या है वो वांग जी को भी समझ नहीं आता। अगर वो उसके साथ लव मेकिंग करे तो उसमें विंग को प्रॉब्लम है, अगर बीच में वो रुक जाए उस पर भी विंग को प्रॉब्लम है। लाइक वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला पागल, मेरी पागल सनशाइन। ये बोल के वो उनके फॉरहेड पे किस किया। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। उसके बाद और दिन बीतने लगे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ। वांग जी एंड विंग के बीच में नोक झोंक तो बढ़ता गया, बट प्यार भी उतना ही था। वांग जी अगर ऑफिस जाता था बस वो तड़पता था लिटरली। वो जितनी टाइम तक ऑफिस रहता था ना, सुबह की लेके शाम की तक,
तब तक वो मतलब वो विंग को ऑलमोस्ट 30 to 50 कॉल करता था, लाइक हर 10 मिनट बाद वो विंग को कॉल करता था, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। विंग परेशान हो जाता था, वो बोलता था आप ऑफिस जाते क्यों हो, आपके पास कोई काम नहीं है क्या मुझे फ़ोन करने के अलावा। वांग जी ने बोला है ना, तुम्हें घूमना, तुम्हें देखना, तुम्हारे पास रहना, देखो ना मेरी ये खड़ूस बाप मुझे मुझे यहाँ पे बिठा दिया है। विंग ने बोला आप प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। वांग जी ने बोला वो तो नहीं कर सकती। तो आज भी वैसा ही था, हमारी वांग जी ऑफिस चला गया था और विंग अपनी यूनिवर्सिटी, हाँ विंग अपनी यूनिवर्सिटी पे जाता है, क्लासेस भी करता है। ऊपर से अब विंग एंड वांग जी के बीच में तो रिश्ता और भी बहुत 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 गहरा हो गया था, लाइक वो दोनों बेस्ट फ्रेंड से अब और भी करीब आ गए थे, एक सिस्टर इन लॉ। विंग तो इतना खुश था ना जब वांग जी की शादी हुआ था एंड उसके बाद वो फर्स्ट मतलब यूनिवर्सिटी गया था, तो हमारी विंग तो वेंचिंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वो वेंचिंग को पकड़ के बोला मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम सच में मेरी सिस्टर इन लॉ बन गए हो। वेंचिंग हमेशा विंग की बातों से हंसता था कि हाँ हाँ मैं बन गई हूँ तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। विंग ने बोला अब बस ब्रदर को एक जॉब लग जाए, उसके बाद तुम्हें जल्दी से हमारे घर पे लेके आऊँगी, बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद तुम और मैं एक साथ रहेंगे वेंचिंग, बहुत मज़ा आएगा। तभी विंग वेंचिंग की तरफ देखने बोला एक काम करते हैं ना, तुम आज हमारे साथ चलो ना हमारे घर पे, हम बहुत सारे बात करेंगे, बहुत गप्पे मारेंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। तभी हमारे बेंची ने देखा बोला विंग ये नहीं जाते हैं ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना अभी वहाँ पे जाना। विंग ने बोला अरे कुछ नहीं होता। उसने बोला नहीं डैड परमिशन नहीं देगा। विंग ने बोला अरे अरे मैं अंकल से बात कर लूँगी, तुम मेरे साथ रहोगे, हम रात में बहुत गप्पे मारेंगे, बहुत बहुत सारी बातें करेंगे, ऊपर से हम पूरी रात मूवी देखेंगे, बहुत इंजॉय होगा। ये बोल के वो बेंचिंग को लेके चला गया था लैंड मैंशन। बेंचिंग को देख के मैडम यू मिस्टर लैन सब लोग बहुत खुश हो गए थे। बेंचिंग अब इस घर की ओमेगा बन चुका है, तो सारे लोग विंग को मतलब बेंचिंग को बहुत प्यार करता था। बेंचिंग जो उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था, पहले पहले इस घर पे वो आता था तो वो इनकी बेस्ट फ्रेंड की नज़र से आता था, बट अभी इस घर की ओमेगा जियांग चैंग की वाइफ बन चुका है, तो उसे बहुत शर्म भी आ रहा था। और आज जियांग चैंग घर पे नहीं था, इवन जियांग चैंग को तो पता भी नहीं है कि वेंचिंग यहाँ पे आया है। अगर उसे पता होता तो शायद तो वो भागे दौड़े यहाँ पे आ जाता। वेंचिंग ने जानबूझ के नहीं बोला था, क्योंकि आज उसे जियांग चैंग से कोई काम नहीं था, वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करने आया था, तो वो विंग के साथ ही रहेगा ना। तो विंग एंड वेंचिंग सीधा चला गया था विंग के पहले वाले मतलब रूम में ना कि वांग जी के। तो वहाँ जाने के बाद विंग एंड वेंचिंग बहुत बातें कर रहा था, हमारी विंग वांग जी के शेमलेस हरकतों के बारे में बता रहा था, वो कंप्लेन कर रहा था एंड वेंचिंग हंस रहा था। वो भी जियांग जिंग के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें विंग को बता रहा था। देखते ही देखते ऑलमोस्ट शाम हो गए थे। हाँ, वांग जी जो जल्दी ही घर पे आ गया था, वो अपने रूम में गया तो वो शॉक, विंग कहीं पे भी नहीं है। वांग जी जो बोला अरे ये गया कहाँ, वो आसपास देखा, नीचे देखा, तो सारी जगह पे देखा तो विंग कहीं पे नहीं है। तो हमारी वांग जी ने बोला विंग कहाँ है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जब भी वो ऑफिस से आए उसका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि विंग उसके आसपास रहे, बट आज विंग उसके आसपास नहीं है, वो कहाँ गया। तभी हमारी वांग जी विंग को कॉल किया तो फ़ोन उसके रूम में ही था। वांग जी ने बोला कि वो छत पे गया होगा। वांग जी छत पे भी जाके विंग को ढूंढा, कहीं पे भी नहीं है। तभी उसने देखा कि आईवन जो मतलब उसके रूम में जा रहा था, तभी उसने देखा बोला विंग कहाँ है। हाँ, उसने बोला विंग का वो तो अपने रूम में है। उसे बोला अपनी रूम में नहीं है। उसे बोला ओ नहीं नहीं आपके रूम में नहीं, मतलब उनकी ओल्ड रूम में। तभी हमारी वांग जी ने देखा बोला हाँ वहाँ पे क्यों गया है। तभी हमारी वांग जी जो धीरे धीरे वहाँ पे गया, मतलब उस रूम के पास गया ना, तो उस रूम से बहुत चिल्ला चिल्ला के मतलब हंसी की शोर आ रहा था, विंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। तभी हमारी वांग जी वहाँ पे गया, दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारा ना तो दरवाज़ा थोड़ा खुल गया था एंड वहाँ पे वेंचिंग और हमारी विंग बैठ के मूवी देख रहा था एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी हमारी वांग जी ने बोला हाँ अब मुझे समझ आया है कि ये उस रूम में है क्यों नहीं, ये गायब क्यों है। और वेंचिंग कब आया, जियांग ने तो मुझे नहीं बताया, थोड़ी देर पहले ही तो उससे बात हुआ था। तभी हमारी वांग जी जो इन दोनों की तरफ देखा एंड उसके बाद उसको लगा कि थलो ये आया है, थोड़ी देर बात करे, तो इसको सोच के वो चला गया था अपने रूम में। उसके बाद फ्रेश होकर वो अपने ऑफिस में काम करने लगा। लगभग 8 बजे जियांग चेंग घर पे आया। जियांग चेंग जब घर पे आया ना तो मैडम यू जब उससे बात कर रहा था तो जियांग चेंग को पता चला वेंचिंग आया है, तो वो शॉक्ड, हाँ वेंचिंग आया है, उसे पता नहीं है। वो तो बहुत खुश हो गया था, वो खुश होकर वो तुरंत विंग के रूम में चला गया था। वहाँ पे जाके देखा विंग और वेंचिंग बात कर रहा है, तो हमारी जो जियांग चेंग है वो वेंचिंग के पास गया, बोला तुम यहाँ पे आए हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हाँ तुम बताती तो मैं बहुत पहले आ जाती। तभी वेंचिंग ने मुंह बनाने बोला मैं थोड़ी ना आपसे मिलने आई हूँ, आज मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। वेंचिंग ने मतलब जियांग चेंग ने देखा बोला हाँ ओके, पर तुम मुझे बता तो सकते ना। तभी विंग ने देखा बोला ओहो आप मुझे डिस्टर्ब करे हो ब्रदर, अभी आप जाइए हम मूवी देखे हैं। तभी उसने देखा बोला
तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उसने बोला आज हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, हम पूरे रात मूवी देखेंगे, पूरे रात इंजॉय करेंगे। तभी जियांग चेंग जो इन दोनों की तरफ देखा एंड वो मन में बोला हाँ पूरे रात देखेगा, वांगजी ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रखने देगा। ये बोल के वो रूम में चला गया था क्योंकि उसे लगा कि थोड़ी देर बाद वेंचिंग उसके रूम में आ ही जाएगा। खाने के टाइम पे भी उन लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। वांगजी जो मतलब उसका थोड़ा काम था तो वो रूम में चला गया था और वेंचिंग एंड विंग उसके रूम में चला गया था। ऑलमोस्ट घड़ी में 12 बज रहा था। हाँ 12 बज रहा था। हमारी विंग अभी तक रूम में नहीं आया था। वांगजी कुछ देर बाद देख रहा था घड़ी में, उसे लग रहा था कि विंग आ जाएगा, उसकी बात खत्म होगा तो वो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। सोचते सोचते ऑलमोस्ट 12 बज गया था बट विंग का आने का कोई नामो निशाना ही नहीं था। अब वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कब तक वो विंग से दूर रहे? हाँ घर पे है, विंग उसके आसपास नहीं है, ये वांगजी सहन कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब उसे और नहीं सहन हो रहा था। वो खड़ा हुआ बोला अब मुझे लगता है कि मुझे ही जाके लाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा रात वहाँ पे बैठा रहेगा और यहाँ पे उसका जो हस्बैंड तड़प रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है अपने हस्बैंड की। हाँ पहले कितना मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरे लिए कितना टाइम स्पेंड करता था, कितना वेट करता था, और अब जब शादी हो गया है मुझे भाव ही नहीं देता। विंग वो बदल रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी बदलने नहीं दूंगी। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड सीधा उस रूम की तरफ पहुँच गया था। वहाँ पे जाते उसने देखा वेंचिंग एंड विंग फिर से बैठ के टीवी देख रहा था। तभी हमारी वांगजी रूम के पास गया एंड दरवाजे पे नॉक किया तो वेंचिंग ने देखा तो वो उठ के ठीक ठाक से बैठा। विंग जो वांगजी की तरफ देखा वो मन में सोच लिया आज आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उस रूम में नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पे ही रहूँगी और आज आप मुझसे दूर रहेंगे। हाँ ये बोल के वो फिर से मूवी देखने लगे। वांगजी जो इनके पास गया एंड वो टीवी की तरफ देखा, इसके बाद विंग की तरफ। विंग लिटरली वांगजी को इग्नोर कर रहा था। तभी हमारी वांगजी जो खासा विंग वांगजी की तरफ देखा एंड वो पॉपकॉर्न खा रहा था। बोला क्या हुआ? वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला ऑलमोस्ट 12 बज गया है विंग, तुम्हें सोना नहीं है? विंग ने बोला हाँ आज ऐसे भी मेरा सोने का मूड नहीं है, एक्चुअली कल संडे है ना तो मैंने सोचा कि आज मैं वेंचिंग के साथ पूरे रात टीवी देखूंगी, हम बहुत फन करेंगे, देखिए इसीलिए तो मैं पॉपकॉर्न को मतलब ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, चिप्स लेके आई हूँ। अभी आयोन भी कुछ टाइम बाद आने वाला है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो। तभी हमारी वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड वो मन में चिल्ला के बोला नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। तभी वो विंग की तरफ फिर से देखा बोला विंग इतनी रात जागना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग वांगजी की तरफ देखकर बोला ओ रियली ऐसा है क्या, मुझे रात नहीं जगना चाहिए? हाँ ये बात आप बोल रहे हो, जो इंसान मुझे रात की 4 बजे तक जगा रखता है। तभी हमारी वांगजी जो थोड़ा खासन बोला वो इशारा किया वेंचिंग की तरफ। वेंचिंग जब अपनी लिप्स में बाइट करके वो स्माइल कर रहा था तभी विंग को याद आया कि वो क्या बोल रहा है। उसने बोला देखिए मुझे आज जाना नहीं है तो आप जा सकते हैं, जाके आप सो जाइए ना। तभी हमारी वांगजी फ़ोन की तरफ दिखा एंड उसने कुछ टाइप किया। उसके ठीक 2 मिनट बाद जियांग चेंग उस रूम में आ गया था। जियांग चेंग जो अपने भाई की तरफ देखा एंड हमारी वांगजी जो इशारा किया कि वेंचिंग को लेके यहाँ से जाओ तो जियांग चेंग भी वेंचिंग की तरफ देखा एंड बोला बहुत रात हो गया है वेंचिंग, तुम्हें सोना नहीं है, चलो मेरे रूम में चलो। तभी वेंचिंग ने देखा बोला नहीं नहीं आज मैंने और विंग ने प्लानिंग किया है, हम टीवी देखेंगे मतलब मूवी देखेंगे। तभी जियांग चेंग फिर से उसके भाई की तरफ देखा, वांगजी फिर से उसे इशारा किया तो अब वेंचिंग से शिफ्ट होके वो मतलब हमारी विंग की तरफ देखा जियांग चेंग एंड बोला विंग बहुत रात हो गया है ना, तुम्हें इतनी रात तक जगने अब बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम्हारे सर पे दर्द होगा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, चलो जल्दी से सोने जाओ। विंग जो देखा क्योंकि विंग नोटिस किया है वांगजी और जियांग चेंग की आंखों की इशारा, विंग ये सब समझता है। हाँ वो अब इन दोनों को समझने लगा है एंड वांगजी जो विंग मतलब जियांग चेंग को यहाँ पे बुलाया है ना ये भी विंग को बहुत अच्छे से समझ आ गया। बट आज वो नहीं जाएगा, वांगजी के आसपास भी नहीं जाएगा। इसीलिए उसने देखकर बोला ब्रदर अब मुझे बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, अगर अभी आप मुझे परेशान किया ना या फिर कुछ भी बोला ना मैं पापा को बुला के लाऊंगी, उसके बाद देखना। हमारी मतलब जियांग चेंग रुक गया, वो कुछ भी नहीं बोला, वो क्या बोल सकता है, हर बार उसके फादर को बीच में घुसा लाता है विंग। एंड यहाँ पे अगर मतलब जियांग सामने आएगा तो वो डांटेगा सिर्फ और सिर्फ जियांग चेंग को। अभी वेंचिंग के सामने वो डांट नहीं खाना चाहता उसके फादर से, इसीलिए वो चुप हो गया। वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी कुछ टाइम तक खड़ा था, अभी वो विंग को कैसे लेके जाए या फिर वो इन लोगों के सामने कैसे बोले, विंग को उठा के भी नहीं ला के जा सकता, थोड़ा अजीब लगेगा ना। चलो वांगजी जितना भी शेमलेस हो फिर भी थोड़ा सा तो है ना अजीब, तो इसीलिए वो विंग की तरफ देखने बोला आर यू श्योर तुम नहीं जाओगे? विंग ने बोला हाँ मैं नहीं जाऊँगी।
हमारी वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग जो मतलब आंखों से इशारा किया, बोला मेरा क्या गलती है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। वांग जी ने इशारा किया बाहर जाने के लिए, तो वो दोनों बाहर चले गए थे। एंड विंग जो मन में ढेबले से स्माइल कर बोला फाइनली आज मैं नहीं जाऊंगी। एंड ये इंसान बाहर चला गया। ये बोल के वो वेंजिंग की तरफ देखा एंड एक बहुत बड़े स्माइल के बोला वेंजिंग आज मैं जीत गई फाइट में। तभी हमारे वेंजिंग को समझ नहीं आया फाइट जीत गए मतलब ये तो विंग का प्लान था ना। कल रात ही उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो वांग जी को एक बहुत बड़ा सा पनिशमेंट देगा। एंड पनिशमेंट यही है कि वांग जी से दूर रहेगा, क्योंकि वांग जी से दूर रहेगा तो वांग जी पागल हो जाएगा। ये विंग को बहुत अच्छे से पता है। तो हमारी वांग जी बाहर गया। बाहर जाते ही वो दरवाज़ा बंद किया और जियांग चेंग की तरफ घूर के देखा। जियांग चेंग बोला अरे भाई आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तभी उसने बोला तो अपने ओमेगा को लेके नहीं जा सकता था क्या। हाँ तभी उसने बोला आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप भी तो आपके ओमेगा को लेके जा सकते थे ना। उसने बोला तेरा भाई एक नंबर का टेढ़ा है टेढ़ा, तो ये समझ नहीं आ रहा है। उसको मैंने कितनी बार समझा है, कितनी बार बोला है, कितना मक्खन लगाने की कोशिश किया, वो मेरी बात नहीं सुना। उसने बोला तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो। उसने बोला चलो मैं मान गई, मेरा वाला तो एकदम टेढ़ा है, मतलब वो समझता नहीं है कुछ भी, मेरी फीलिंग को कुछ भी नहीं। पर तेरा ओमेगा तो समझदार है ना, उसे तो समझना चाहिए था कि ऐसे हस्बैंड वाइफ को रात को अलग अलग नहीं सोना चाहिए, एक साथ सोना चाहिए। इसी तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना। बट उसे भी समझ, मतलब वो भी नहीं समझ रहे, वो भी दूर बैठा हुआ है तुझसे। हाँ तो उसको समझा नहीं सकती थी क्या। तभी जियांग ने देखा, बोला हाँ मेरे भाई को तो आप संभाल नहीं पा रहे हो और मुझे बोल रहे हो। तभी उसने बोला क्या बोला तूने। उसने बोला नहीं कुछ नहीं, छोड़िए ना, अगर वो लोग रहना चाहते। वांग जी ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे विंग के बिना सोना मतलब नींद नहीं आएगा। और हाँ याद रखना, अगर आज विंग के बिना मुझे अलग सोना पड़ा ना, तू आज पूरी रात जगा रहेगा, तुझे भी सोने की कोई हक नहीं है। ये बोल के वो एक अपने रूम में गया, वहाँ से एक ताला लेके आया एंड जियांग चेंग के रूम में ताला मार दिया। जियांग चेंग जो खड़ा था ना ये सब देख रहा था, बोला आप ये क्या करो। वांग जी ने बोला वही ये तेरी पनिशमेंट है कि तू अपनी ओमेगा को समझा नहीं पाया। एंड हाँ जब तू वेंजिंग को समझा के अपने रूम में लेके जाएगा तब आके चाबी लेके जाना एंड विंग को मेरे रूम में भेज देना। और अगर नहीं कर पाई तो आज तू यहाँ पे ही खड़ा रहेगा और यहाँ पे ही पूरा रात सोएगा नहीं, समझ में आई ना। ये बोल के गुस्से में वो रूम में गया, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से लगा दिया। हमारी जियांग चेंग एक लंबा सा पिछला बोला गॉड हर बार मैं ही क्यों, लाइक हर बार मैं ही क्यों हर जगह से फंस जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई दोनों भाई की फाइट था, बीच में मेरा ओमेगा फंस गया, अब मैं भी फंस गई। मतलब हद है, हर बार हर चीज़ में मैं ही क्यों फंस जाती हूँ। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो गॉड, इतना इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ ही क्यों। चलो उनका ओमेगा नहीं सोया है, मतलब पूरा रात उनके साथ नहीं सोएगा, इसमें मेरा क्या गलती। मुझे तो सुकून भरी नींद मतलब मिलना चाहिए था ना, पर वो भी मुझे नहीं मिला। हर बार मैं बीच में फंस जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। ये बोल के वो फिर से उस रूम में गया। उसने बहुत कोशिश किया बट एट लास्ट विंग ने जियांग चेंग को लात मार के रूम से बाहर निकाला एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड उसके बाद वो बहुत बड़े स्माइल किया, चलो अब शांति ही शांति। ऐसे तैसे जैसे भी हो वो रात बीत चुका था। विंग एंड वेंजिंग के लिए तो बहुत आराम सा था, बहुत सुकून भरी था। बट दो शक, एक लान वांग जी, दूसरा जियांग चेंग। जियांग चेंग तो पूरा रात सोया ही नहीं, वो अपने रूम के दरवाजे के पास वो बैठा हुआ था, क्योंकि कहीं वो जा भी नहीं सकता। अगर वांग जी को पता चला कि कहीं और गेस्ट रूम या फिर कहीं पे जाके जियांग चेंग सोया है तो उसका खैर नहीं। और दूसरी तरफ हमारी वांग जी, उसकी इतना गंदा आदत बन चुका था ना कि वो विंग के बिना सो ही नहीं पाया था। हाँ वो सो ही नहीं पाया था। एंड वो मन में बोल रहा, हाँ तुमने आज मुझे तड़पाया ना, अब तुम देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। तुम बस एक बार मेरे हाथों में आ जाओ, आज तो मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मेरे साथ ऐसे गद्दारी करने की सज़ा क्या होता है। तो नेक्स्ट डे जियांग चेंग और मतलब हमारी वेंजिंग सुबह ही चला गया था। जियांग चेंग खुद उसे छोड़ने गया था, उसकी आंखों के नीचे एकदम डार्क सर्कल हो गया था। हमारी वेंजिंग ने देखा, बोला ये तुम्हें क्या हुआ है, कि तुम रात को सोया नहीं। हमारी जियांग ने देखा, बोला चुप कर जा मेरी माँ, अब जले पे नमक मत छिड़का। वेंजिंग जो देखा, बोला क्या हुआ है तुम्हें। उसने बोला कुछ नहीं। उसके बाद से दिन बीतता जा रहा था। हाँ और एक महीना बीत गया था, ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया था विंग एंड वांग जी की शादी की। इन बीच में हमारी वांग जी उस दिन नाराज़ हो गई, या फिर उस दिन उसने प्लान कर लिया था कि विंग को एक बहुत बड़ा सा सज़ा देगा। एंड वो सज़ा ये था 1 हफ्ते की हनीमून टूर। हाँ हनीमून टूर विंग को पता भी नहीं था। उस दिन की तरह फिर से हुआ
वो रात को सो रहा था, सुबह उठ के देखा तो वो कहीं और पहुंच गया है। वांग जी उसे कहीं और लेके आ गया है। एंड उसके बाद जो वांग जी ने विंग की हालत किया, विंग कभी भी अपनी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वांग जी उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। अगर उसे पता होता ना तो वो वांग जी को छेड़ता ही नहीं और ना वांग जी से दूर रहता। वांग जी ने उसे हर एक राउंड में उसे समझाया है, और जाओगे मुझसे दूर, हाँ, और करोगे मेरे साथ गद्दारी, और रहोगे किसी और के साथ, हाँ, अब देखो, ये बोल के वो 1 हफ्ते तक विंग से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया था। विंग लास्ट तक बोल दिया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, अब मुझे बख्श दीजिए। लगभग 1 हफ्ते वो लोग हनीमून बिता के घर पे आए थे। उसके बाद से फिर से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। विंग वांग जी बात बात पे आहिया को लेके विंग को टीज करता रहता था, उसकी फ्यूचर को लेके, उसकी फ्यूचर बेबी के लेके, ये सब को लेके वो बातें करने लगा। आज हमारी लैंड मेंशन में यानी आने वाला था उसकी बेबी को लेके। अभी उसकी बेबी की उम्र ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया था। हाँ, 4 महीने की एक छोटी सी प्यारी सी बेबी अल्फा। हमारी यानली जब आया ना, एंड विंग जब यानली शीजे की बेबी को देखा, विंग को इतना अच्छा लगा। चबी चिक्स वाला बेबी, विंग बार बार उसका चिक्स को पुल कर रहा था, बार बार पुल कर रहा था। एंड वो बेबी कैसे बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। एंड विंग जब भी बातें कर रहा था, उसके साथ थोड़ा खेल रहा था ना, तो वो स्माइल कर रहा था। ये देखे तो विंग का दिल जो एकदम गार्डन हो गया था। और बेबी विंग के पास आना नहीं चाहता था, बट जब वो आया ना तो वो थोड़ी देर बाद ही रोता था। तो इनको बहुत बुरा लगता था कि यार ये बच्चा मेरे पास आता क्यों नहीं है। बट हाँ, ये बच्चा विंग के पास नहीं आता, बट वांग जी के पास एकदम बराबर जा रहा था। वो पूरा टाइम वांग जी के गोद में बैठा हुआ था। एंड विंग वांग जी के गोद में जब वो बैठा हुआ था ना, तो उसी चक्कर में वो बेबी को पिंच कर रहा था, बेबी से बातें कर रहा था वांग जी के गोद में बैठ के। एंड हमारी वांग जी भी बहुत जेंटली उस बेबी को पकड़ रहा था, उस बेबी को हाथों को पकड़ रहा था। उन दोनों को देख के एकदम परफेक्ट कपल जैसा लग रहा था, लाइक दोनों फादर एंड बेबी, लाइक एक बहुत अच्छा सा फैमिली। तभी जो हमारी वांग जी की आंटी था ना, वो हमारी वांग जी की तरफ देखा, बोला, अरे अरे तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच बन गए हो। सच में विंग, अब तुम्हें बहुत जल्दी हमें खुशखबरी देना चाहिए। हम और कितनी वेट करें, हाँ, ऐसे भी हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो अब हम भी हमारी थोड़ा सा ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहेंगे ना। तभी विंग की चिक्स एकदम रेड हो गया था, और वांग जी जो स्माइल कर बोला, हाँ हाँ आंटी, आप मुझे दुआ कीजिए, आज से मैं एकदम अच्छे से हार्ड वर्क करूँगी, हर रात को हार्ड वर्क करूँगी। बहुत जल्दी मुझे एक आहिया को लाना जो है, अब बस दुआ करते रहिए। आंटी जो एकदम शर्मा गया था, लिटरली वांग जी कुछ ऐसा बात बोलेगा, वांग जी ये बोलेगा, उसकी आंटी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये लड़का शेमलेस है, बट इतना शेमलेस है उनको भी नहीं पता था। वो कैसे बोल सकते कि वो रात को हार्ड वर्क करेगा। ये हार्ड वर्क का मतलब क्या है, वो आंटी और कुछ सोच भी समझ भी नहीं सकता। दूसरी तरफ मिस्टर लैन, बाकी सब जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना, मिस्टर लैन तो ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। एंड उनकी वांग जी की मम्मी जल्दी से उनके पास गया एंड पानी दिया। एंड मिस्टर लैन पानी पी के उनकी वाइफ की तरफ देखा घूर के, एंड बोला, इसको क्या खा के पैदा किया था, हाँ, इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। मिस्टर लैन मुझे एक लंबा सा बीत लेन बोला, आप ही जैसा बना है। उन्हें देखा, बोला, सारी गलती मेरी। उसने बोला, हाँ हाँ आपका ही है, आप ही तो जवानी में ऐसा ही थे ना, मुँह फट, क्या मैं भूल गई हूँ। उन्हें देखा, बोला, बस 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 करो, हर बार बस बीच में हाँ पुरानी बातें क्यों लाती हो। उसने बोला, यही याद दिलाने कि ये आपका ही खून है। ये बोल के वो दूर हट गया था, और वांग जी फिर से उस बेबी के साथ खेलने लगा। दूसरी तरफ विंग जो सर को ऊपर भी नहीं कर रहा था, वो जो बेबी के साथ खेल रहा था ना, वो भी खेलना बंद कर दिया था। बट हमारी वांग जी वो पूरा टाइम बेबी को बहुत जेंटली पकड़ रहा था। वांग जी हंस रहा था। एंड यानली शीजिए जो सच में उन दोनों की तरफ देखा, एंड उसके बाद वो विंग के पास आया, एंड विंग के हाथों को पकड़ के वो दूसरी तरफ विंग को लेके गया, एंड बोला, तो तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है। विंग ने देखा, बोला, बहुत अच्छा कीजिए, लाइक मैं ड्रीम वर्ल्ड जी रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सच में शादीशुदा हूँ, मेरा शादी हो गया है, मेरा इतना अच्छा एक हस्बैंड है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। उसने देखा, बोला, वो मुझे दिखाई देता है तुम्हारी फेस की ग्लो से। तभी वो एक बार वांग जी की तरफ देखा, बोला, देखो वांग जी को, वो कितनी अच्छे तरीके से मेरे बेबी के साथ खेल रहा है। तभी वो इन्हें देखा, बोला, सच में वांग जी ऐसे उस बच्चे के साथ खेल रहा था, स्माइल कर रहा था, थोड़ी देर बाद बस बात कर रहा था, लाइक वो उसका ही बच्चा है। एंड वांग जी बच्चे को प्यार करता है, बच्चे को पसंद करता है, ये वो इनको कभी पता ही नहीं था। और आज अगर वो ये नहीं देखता ना, तो उसे समझ ही नहीं आता। तभी यानली ने देखा, बोला, विंग आई थिंक तुम लोगों को भी अब सोचना चाहिए बेबी को लेके। इन्हें देखा, बोला, हाँ। उसने बोला, देखो अगर तुम सोचोगे अभी से तो अच्छा होगा, तुम दोनों की प्यार और भी मजबूत हो जाएगा। इन्हें देखा, हाँ
हाँ ऐसा हो सकता है। वांगजी हमेशा ही विंग को टीज़ करता रहता है, वांगजी को मतलब विंग को बेबी को लेके बात करना, मतलब बात करता है आहिया को लेके, उसके एक ओमेगा होगा, उसका नाम होगा आहिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करता रहता है। तभी हमारी विंग के मन के अंदर भी एक अनजानी ख्वाहिश आ गया था, एक होता है ना, एक 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 चाहत आ गया था, क्या सच में उनकी बेबी होगा तो क्या वांगजी इसी तरीके से बेबी को प्यार करेगा। वो बस सामने खड़े हुए वो वांगजी को देखने लगा, उसके फेस पे एक ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया था, एंड कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आ गया था कि हाँ शायद उन्हें भी सोचना चाहिए। ऊपर से उसकी आंटी ने भी बोला कि वो लोग अब चाहते हैं, उसका मतलब उसकी मम्मी पापा भी चाहता होगा, वांगजी की मम्मी पापा भी चाहता होगा, उनकी भी उम्र हो रहा होगा, मतलब उम्र हो रहा है तो उनकी भी तो एक ख्वाहिश है ना। यही सब कुछ विंग सोचने लगा, एंड वो कुछ ज़्यादा ही सोच में पड़ गया था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। तो उसके बाद मतलब वो दिन भी ऑलमोस्ट बीतने ही लगा था, तभी हमारी जो वांगजी है वो नीचे बैठा हुआ था, तो विंग मतलब वांगजी के फ़ोन ऊपर था ना, तो विंग अपने रूम में था, तो वांगजी के फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहा था। तो हमारी जो विंग है वो वांगजी के फ़ोन को लेके नीचे आया, एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला वांगजी ब्रदर अब ये फ़ोन आया है। ये विंग के मुँह से मतलब सडनली निकल गया था। तभी जो लूसी की मम्मी था ना, वो देखकर बोला अरे अरे विंग, तुम अभी भी वांगजी को ब्रदर बोलते हो? हाँ ये तो बहुत फनी बात है, अपने हस्बैंड को कौन ब्रदर बोलता है? हाँ मुझे तो अब शक हो रहा है, जब भी तुम्हारी बेबी होगा तो वो वांगजी को फादर बोलेगा या फिर अंकल। अगर तुम इसी तरीके से ब्रदर ब्रदर करते रहे ना तो आई एम 100% श्योर कि बेबी वांगजी को अंकल ही बोलेगा। हमारी विंग जो एकदम चुपचाप खड़ा था, और दूसरी तरफ हमारी वांगजी गुस्से में तिलमिला रहा था। वो विंग को कितनी बार समझाया है कि ये ब्रदर वर्ड मत यूज़ कर, 4 महीना हो गया है, 4 महीने ये ब्रदर वर्ड के कारण वो कितनी बार विंग को पनिश किया है, बट हमारी विंग के मुंह से हर बार निकल ही जाता है, लहन उसके मुंह से आता ही नहीं है। वांगजी गुस्से में विंग के हाथों से फ़ोन को लेके वहाँ से चला गया था। विंग अपनी स्लाइव ग्लो निकला, बोला ओ शिट, आज फिर से ना पनिशमेंट मिल जाए, आज तो सबके सामने बोल दिया, ये इंसान आज मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बोल के वो फिर से वहाँ पे बैठ गए थे। अभी ऑलमोस्ट रात के 8 बज रहे थे। हाँ सारी जो गेस्ट थे वो चला गया था, यानली भी चला गया था उसके हस्बैंड के साथ बेबी को लेके, और जाने से पहले विंग से मिल के गया था। अभी बहुत मतलब ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे, वांगजी अभी तक मतलब रूम में नहीं आया था, तो विंग थोड़ा पढ़ाई करने बैठ गया था। पढ़ाई करते करते ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज गए थे। इन बीच हमारी वांगजी मतलब वो विंग खाना भी खा लिया था, वांगजी ने फ़ोन करके बताया था उसका आने में थोड़ा लेट होगा। तो रात की 11:30 बजे वांगजी आया, तो विंग वांगजी की मदद किया, उसकी शर्ट को उतारने में, उसकी टाई को खोलने में, ऐसे ही उसके बाद विंग खुद वांगजी को खाना सर्व किया। तो ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2-3 दिन और बीत गया था। आज अभी रात की लगभग 1 बज रहे थे। हाँ 1 बज रहा था। हमारी वांगजी के फ़ोन पे 2-3 बार कॉल आया, तो वांगजी की नींद टूट गया था। वो फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी एक फ्रेंड है, उसने कॉल किया है। तभी हमारी वांगजी फ़ोन को रिसीव किया, तो दूसरी तरफ से उस इंसान ने क्या बोला, वांगजी तुरंत मतलब उठ के बैठने बोला, तुम टेंशन मत करो, मैं अभी आ रही हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, ठीक है? ओके मैं आ रही हूँ, तुम मुझे लोकेशन भेजो। ये बोल के वांगजी खड़ा हुआ एंड सीधा वॉशरूम में चला गया था। एंड वॉशरूम से बाहर आके वो कपड़े चेंज करने लगा, तो उन बीच कुछ शोर हो रहा था ना, तो इनकी नींद टूट गया था। वो देखा तो वांगजी तैयार हो रहा था। वांगजी की तरफ देखा, बोला अब तैयार क्यों हो रहे हो, क्या आप कहीं जाने वाले हो? वांगजी ने देखा, बोला मैं थोड़ा बाहर जाने वाली हूँ, तुम सो जाओ, ठीक है? मैंने बोला इतनी रात को कहाँ? वांगजी ने बोला कहीं पे भी नहीं, बस मेरी एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को डिलीवरी होने वाला है, तो वो अकेला है, वहाँ पे ही जाऊँगी, तुम टेंशन मत करो, ठीक है? मैं आ रही हूँ कुछ टाइम में। मैंने तो बोला क्या मैं चलो? वांगजी ने बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं जाऊँगी बस, उसके बाद आ जाऊँगी, ठीक है? विंग बोला ओके, मुझे फ़ोन करके बताना। तो उसने बोला हाँ ज़रूर ज़रूर। ये बोल के विंग की फोrehead पे किस किया। उसके बाद तो वो चला गया था बाहर या फिर हॉस्पिटल में। वांगजी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी फ्रेंड दौड़ के वांगजी के पास आया। वो बहुत नर्वस था, वो बहुत टेंशन में था। उसकी जो ओमेगा है, मतलब जो उसकी वाइफ है, वो लगभग 8 मंथ का था। आज रात को वो जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था ना, तो उसके पैर फिसल गया एंड वो नीचे गिर गया था, और उसके बाद उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और हॉस्पिटल लाई तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मतलब उसकी फ्रेंड
जो इस ओमेगा से शादी किया था ना, तो वो घर से भाग आया था, तो उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अभी इस सिचुएशन में उसके पास कोई इंसान भी नहीं है जो वहाँ पे आए, तो उसका बस एक ही फ्रेंड है वांग जी। तो वांग जी को ही उसने फ़ोन किया। इवन उसे ब्लड की ज़रूरत था, उसे कहीं पे भी ब्लड नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से वो वांग जी को कॉल किया। वांग जी जो बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत करो, तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ। उसके बाद वांग जी खुद चला गया था सारी चीज़ें इंतज़ाम करने, ब्लड से लेके पेशेंट को क्या हुआ है, कैसे है। तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया है। तो अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किसको बचाए, क्योंकि दोनों की ही, बेबी की भी हालत बहुत ख़राब है, उस ओमेगा की हालत भी बहुत ख़राब है। बट ये चीज़ वांग जी उसकी फ्रेंड को बताया नहीं था। वो बार बार बता रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम टेंशन मत करो, तुम टेंशन मत करो, अभी जस्ट ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो कुछ ही टाइम में ऑपरेशन थिएटर में उसकी वाइफ को लेके गया था वांग जी। इस टाइम पे जो ब्लड है ना, उसकी इंतज़ाम कर लिया था। एंड वहाँ पे मोशनु भी आ गया था। वांग जी, मोशनु एंड उसकी फ्रेंड खड़ा था। उसकी फ्रेंड बहुत बेचैन था, उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। तभी डॉक्टर आया एंड एक पेपर उसके सामने दिया एंड बोला, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। तभी उसने देखा, बोला ये क्या है। उसने बोला, आपकी पेशेंट मतलब आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें लगता है कि हम किसी को बचा नहीं सकते। अगर हमने ऑपरेशन किया या फिर कुछ भी किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम ऑपरेशन में जाएंगे, अगर कोई मतलब गलत चीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसकी ज़िम्मेदार हम नहीं है। ये सुनते ही वो जो लड़का था, वांग जी की जो फ्रेंड था ना, वो बहुत हड़बड़ा गया, उसे बहुत डर लगने लगा। वो साइन करे, कुछ करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी तुरंत उसकी फ्रेंड को पास गया और उसके हाथों को पकड़ने बोला, हे डोंट बी पैनिक, कुछ नहीं हुआ है, ये तो हर कोई डॉक्टर बोलता है ना, तुम टेंशन मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी फ्रेंड ने देखा, बोला, भांग जी, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, उन लोगों की। भांग जी ने बोला, शिश, कुछ नहीं होगा, तुम साइन करो। तो उसने बहुत, उसके हाथ पैर बहुत शेक कर रहा था, फिर भी उसने साइन किया। डॉक्टर ने फिर से मतलब ओटी के रूम में चला गया था। लगभग 2 घंटे बाद जब उस रूम से डॉक्टर बाहर आया ना, तो उनकी फेस पे एक मायूसी था, बहुत बहुत मायूसी था। एंड ये देख के वांग जी की फ्रेंड, जिसकी हाथ पैर थर-थर काँप रहा था, उसकी सांसें भारी होते जा रहा था। एंड वो डॉक्टर वहाँ पे आया, उनकी तरफ देखने बोला, आई एम सॉरी, मैं आपकी वाइफ और आपकी बच्चे किसी को बचा नहीं पाई। ऑपरेशन शुरू हुआ एंड कुछ टाइम पहले, मतलब पहले आपका वाइफ का डेथ हो गया था, बट आपका बच्चा जो कुछ टाइम तक ज़िंदा था, हमने उसे बचाने की कोशिश किया था, बट अभी 9 महीना नहीं हुआ था एंड इतनी बड़ी चोट आया तो वो चीज़ संभाल नहीं पाया था एंड उसका भी डेथ हो गया। बस इतना सुनने का था। उसका वो फ्रेंड धड़ाम से नीचे गिर गया था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी वांग जी तुरंत उसके फ्रेंड के पास गया, उसे पकड़ने बोला, तुम वांग जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसका फ्रेंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, तुमने तो बोला था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा वांग जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा प्यार, मेरा वाइफ, कोई जिंदा नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, हमने तो हमारी फ्यूचर को कुछ और तरीके से प्लान किया था ना वांग जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता वांग जी। तुम बताओ ना, ये मेरी ख्वाब है ना। डॉक्टर ने अभी झूठ बोल के गया है ना। वांग जी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो अपनी आंखों के सामने अपनी फ्रेंड को इस तरीके से रोते हुए, इस तरीके से तड़पते हुए देख के उसे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। कुछ ही टाइम में उसकी वाइफ को उस रूम से बाहर लेके आया, तो वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड उसकी वाइफ के पास गया, उसकी वाइफ को पकड़ा एंड उसे बार बार हिलाने लगा, बोला, उठो उठो उठो, प्लीज़ प्लीज़, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। हाँ, तुम मेरे हाथों पकड़ के यहाँ पे आ गए थे ना मेरे साथ, तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम मेरे साथ पूरा ज़िंदगी रहोगे, तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो। प्लीज़ उठो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे बेबी की ज़रूरत नहीं है, हमें बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई नो कि मैं बार बार बोलती थी बेबी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करना है, तुम हमेशा मुझे मना करते थे, तुम टाइम लेना चाहते थे। मैं ही पागल हूँ जो समझ नहीं पाई। प्लीज़ आंखें खोलो ना, खोलो, आंखें खोलो। बट क्या मरे हुए इंसान कभी आंखें खोल सकता है? क्या वो फिर से जिंदा हो सकता है? नहीं, ये नेचर की नियम ही नहीं है और नेचर के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। नेचर जैसे चाहेगा वैसा ही होगा। इसीलिए तो उसका बच्चा एंड उसका वाइफ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। हमारी वांग जी जो अपनी आंखों के सामने उसकी फ्रेंड को उसी स्ट्रेचर पे सोए हुए उसके ओमेगा एंड उसके बच्चे को देख रहा था, वांग जी के मन में या फिर उसके दिल में एक शार्प सा पेन हो रहा था। वो क्या फील कर रहा था या फिर वो क्या सोच रहा था, उसे खुद नहीं पता।
वो वो एकदम शांत हो गया था। वो अपनी फ्रेंड को वो सँभाले, किसको सँभाले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोशन में एट लास्ट उसकी फ्रेंड को सँभालने लगा। उसका फ्रेंड बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। देखते ही देखते रात हो गया, मतलब दिन हो गया था। अभी 8 बज रहे थे। वांग जी ने सारी जो मतलब हॉस्पिटल के बिल वगैरह से सब कुछ पेमेंट कर दिया था, क्योंकि उसकी फ्रेंड की अब वो हालत ही नहीं है कि वो कुछ करे। उसके बाद उसे घर लेके गया था एंड मतलब उस ओमेगा की जो पेरेंट्स है, जो भी चीज़ें से उनको भी इन्फॉर्म किया गया। वो लोग पहले तो उनके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट कोई भी मम्मी पापा अपनी बच्चे की मरने की न्यूज़ सुन के क्या वो रह सकता है? नहीं। तो वो लोग भी आ गए थे। वो लोग भी बहुत रो रहा था। उस अल्फा को या फिर वांग जी की फ्रेंड को बहुत एलिगेशन लगाया गया, बहुत सारी चीज़ें बोला गया था, बट वो वांग जी की फ्रेंड एकदम पुतला बन चुका था, एकदम पुतला। हमारी विंग सुबह वांग जी को कॉल किया था, तो वांग जी ने विंग को सारी सच्चाई बता दिया था, तो इनको भी बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उससे ग्रेवयार्ड पे लेके गया, दफनाया गया। उसके बाद वांग जी ऑलमोस्ट दोपहर की 1 बजे घर पे आया था। वांग जी बहुत टायर्ड और बहुत मेस बन चुका था। जब वो घर पे आया ना, तो विंग सीधा वांग जी के पास चला गया था। वो वांग जी के सब मतलब बातें किया, वांग जी को मतलब टाई शर्ट ओपन किया एंड उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखा, बोला आप नहा लीजिए। वांग जी अपने सर को नोट किया। उसके बाद वांग जी वॉशरूम में चला गया था। जब वांग जी वॉशरूम में गया और शावर को चालू किया, वांग जी दीवार में एकदम लिंट हो गया, अपनी आंखों को बंद किया। जब वो अपनी आंखों को बंद किया ना, उसे कल रात की वो सारी चीज़ें याद आ रहा था। उसे बार बार उस स्ट्रेचर पे जो ओमेगा बैठा हुआ था ना, उस ओमेगा की जगह पे उसकी उसकी विंग की फेस आ रहा था। एंड ये देख के वांग जी एकदम शिवर करके उठा। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, अगर अगर सच में अगर किसी दिन ऐसा हुआ होगा, अगर किसी दिन, नहीं 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 नहीं, वो ये सब क्या सोच रहा है? नहीं नहीं, वो ये सब नहीं सोच सकता। बट उसके दिमाग में बार बार ये आ रहा था, सच में वो भी तो चाहता है कि विंग विंग जल्दी से उसकी बेबी को कैरी करे। हाँ, विंग चीज चाहता है। विंग विंग ये सब नहीं सोचता। अगर वांग जी फोर्सफुली विंग को मतलब प्रेग्नेंट किया और ऐसा आया, ऐसा कंडीशन आया, जब जब विंग, नहीं नहीं नहीं, वांग जी बहुत शिवर कर रहा था। उसकी बॉडी में पानी गिरता जा रहा था, फिर भी वांग जी को बहुत बेचैनी, उसे बहुत बहुत सांसें मतलब भारी होने लगा था। उसके आंखों के सामने से वो सीन जा ही नहीं रहा था। उस ओमेगा की जगह वो बार बार विंग को देख रहा था और इसी कारण उसे शार्प पेन हो रहा था। एंड तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। विंग बुलाने लगा, लंजान, लंजा, तुम क्या कर रहे हो इतनी टाइम से, लंजा। तभी वांग जी जो होश में आया, वो तुरंत शावर को बंद किया और टॉवल से अपने आप को पोंछ लिया एंड वो उसी तरीके से बाहर आ गया। तभी हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, लंजा, इतनी टाइम से तुम क्या कर रहे थे? हाँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, कुछ नहीं, जस्ट मैं शावर ले रही थी, मैं बहुत टायर्ड थी। वही ने बोला, मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद तुम रेस्ट लो, कल पूरे रात तुम सो नहीं पाए थे। वांग जी अपनी सर को नोट किया। उसके बाद विंग जल्दी से खाना लेके आया। तो हमारी वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग, क्या तुम मुझे खिला दोगे अपने हाथों से? वही वांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं खिला दूँगी। तभी हमारी वांग जी बैठ गए थे। विंग वांग जी को अपने हाथों से खिलाने लगा। खाना ख़त्म होते ही वांग जी एकदम विंग को हक किया। विंग जो वांग जी के सर पे हाथ रखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वांग जी जो लंबा सा बितलन बोला, कुछ नहीं विंग, कुछ भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी रीज़न हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अगर कोई रीज़न के कारण तुम खो जाओगे, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, तो वो रीज़न मैं ज़र से उखाड़ दूँगी। विंग को उस बात की मतलब समझ नहीं आया था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। विंग ने बोला, ओके ओके, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और कोई रीज़न नहीं आएगा जिससे हम दोनों अलग हो जाए, ठीक है ना? तुम अब रेस्ट करो। ये बोल के हमारी विंग वांग जी को बिस्तर पे लेके गया एंड वांग जी जो बिस्तर पे लेट गया था एंड विंग वांग जी के सर पे मतलब थोड़ा सा हाथ फैला रहा था। कुछ ही टाइम में वांग जी सो गया था। विंग वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो उठ के नीचे चला गया था। ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे वांग जी उठा। उठने के बाद वो रूम में विंग को नहीं देखा, तो उसने फ़ोन को उठाया एंड मोशन से बात किया कि उसकी उस फ्रेंड की क्या हालत है। तो उसने बताया कि उसकी पेरेंट्स आया था एंड वो उसको लेके गया। तो उसने एक लंबा सा बीत लिया। सच में लाइफ कैसा है ना, जिसके साथ हम जन्म जन्म रहने की कस्में खाते हैं, कितनी ना जाने सपने देखते हैं, और गॉड एक ही पल में सारे सपनों को, सारी चीज़ों को एकदम तोड़ मरोड़ के चला जाता है। गॉड इतना क्रूल बिहेव क्यों करता है? वो चाहे तो
सब कुछ सही कर सकता है ना। वो चाहता तो उस ओमेगा को सेव कर सकता था, उस बच्चे को बचा सकता था, बट उन्होंने क्या किया। वांगजी एक लंबा सा बीत लिया। कल की हर एक चीज़ उसे बहुत बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो मन में एक बहुत बड़ा सा डिसीजन ले लिया था, बहुत बड़ा। तभी हमारी विंग उस रूम में आया और बोला, लंजान तुम उठ गए। वांगजी जो देखकर बोला, मैं उठ गई। विंग जो बोला, ओके जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ। विंग जो वांगजी को देख रहा था, वांगजी बहुत परेशान लग रहा था, बट उसने पूछा नहीं। तो उसके बाद 2 दिन बीत गया था। इन 2 दिनों में वांगजी कहीं और ही खो गया था। वांगजी की बिहेवियर विंग को बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। वो विंग के साथ कोई शरारत नहीं कर रहा था। विंग के साथ वो मतलब जैसे फ़नी बिहेव करता है, विंग को हमेशा चिपका रहता है, विंग से नोटी नोटी बातें करता है, कुछ नहीं कर रहा था। लिटरली वो तो रात को विंग के पास भी नहीं आ रहा था। वो विंग से थोड़ा सा दूर दूर रह रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों ऐसा क्यों है। तो विंग जिस बार वांगजी की तरफ देखकर बोला, लंजान तुम्हें क्या हुआ है। मैं 2 दिन से तुम्हें देख रही हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। हाँ, तुम पहले जैसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, नहीं विंग कुछ भी नहीं हुआ है। विंग जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, लंजान क्या हुआ है, क्या काम की ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, इसीलिए तुम परेशान हो। मैं देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है। वांगजी जो लंबा सा बीत लिया एंड उसके बाद विंग जो बिस्तर पे लेटा हुआ था ना, तो वांगजी एकदम विंग के पास गया एंड उसकी चेस्ट पे उसकी सर को रखा बोला, कुछ नहीं विंग, क्या मैं इस तरीके से तुम्हारे ऊपर रह सकती हूँ। मैंने बोला हाँ। वांगजी ने बोला, मुझे कस के हक करो विंग, जितना कस के तुम हक कर सकते हो मुझे उतना कस के हक करो। तभी हमारी विंग वैसा ही किया। वांगजी जो एकदम शांत था, विंग को समझ आ रहा था वांगजी परेशान है, बट किस लिए परेशान है। क्या ऑफिस में ज़्यादा काम है, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्या कोई मीटिंग अच्छा नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही देखते देखते वो दोनों ही सो गए थे। मिडनाइट का टाइम था। वांगजी जो अपने में ही कुछ बातें कर रहा था नींद में, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, वो एकदम बहुत स्वेट कर रहा था और वो बार बार बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इतनी इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाया था, इतनी मन्नतें, इतनी इतनी फाइट करने के बाद तुम्हें मैंने पाया था। तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। वो बार बार ऐसे वर्ड बोल रहा था। हमारी विंग की तुरंत नींद खुल गया। वो जल्दी से उठ के बैठा एंड वो साइड में जो लैम्प था ना उसे जलाया, तो देखा कि वांगजी नींद में ही बातें कर रहा है और वो अपनी हाथ पैर को चला रहा है। इवन वो बहुत अजीब सी हरकत कर रहा है। विंग जो पहले समझ नहीं पाया, तुरंत तो वो जब मतलब थोड़ा समझा ना, वो तुरंत वांगजी की खिलाने बोला, लांजान लांजान क्या हुआ है लांजान। वांगजी जो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बार बार ऐसे ही बातें कर रहा था। तभी विंग वांगजी को बहुत ज़ोर से धक्का मारा बोला, लांजान क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी जो अपनी आंखों को खोला एंड सामने जब वो विंग को देखा ना, वो तुरंत विंग को कस के हक किया एंड बोला, विंग तुम सच में हो ना, तो तुम मुझसे दूर तो नहीं हो गए ना, तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना। विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रहा है, तो बोला, वांगजी लांजान मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है। वांगजी ने बोला, हाँ हमें कोई बेबी नहीं चाहिए विंग, हम कभी भी बेबी नहीं लेंगे। अगर बेबी आने से तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मुझे बेबी नहीं चाहिए विंग। हाँ हमें कोई आया नहीं चाहिए, मुझे मेरी फ्यूचर बढ़ाना नहीं है। कोई बात नहीं, हम कोई बेबी नहीं लेंगे। बेबी तुम मेरे साथ रहना, तुम ठीक रहना विंग, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना विंग, प्लीज़। विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था वांगजी क्या बोल रहा है, ये सब का मतलब क्या है। विंग को लगा कि अभी ये सब लेके बात नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना भी ज़रूरी नहीं है, अभी बस वांगजी को शांत करना है। तो उसे बोला, हाँ तुम जो बोलोगे वही होगा वांगजी, लांजान तुम जो बोलोगे वही होगा, तुम शांत हो जाओ। वांगजी जो बहुत लंबी ब्रीथ ले रहा था और बस वो एक ही बात कर रहा था। लाइक विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजी को कोई होश ही नहीं है, वांगजी क्या बोल रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये शायद वांगजी को भी नहीं पता। वो बस एक ही चीज़ बोले जा रहा था। विंग वांगजी को कैसे संभाले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत मुश्किलों से वांगजी को कंट्रोल में लाया था। अभी वांगजी एकदम चुप था, बट अभी भी उसकी बॉडी शेक कर रहा था। विंग जो समझ नहीं पा रहा था वांगजी को क्या हुआ है, वांगजी सडनली ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्या बुरा सपना देखा और ये सब का क्या मतलब है, बेबी मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट उसके दिमाग में एक चीज़ था, कल उसे वांगजी से बात करना है। ये सारी चीज़ों को लेके वांगजी के बिहेवियर, वांगजी इतना स्ट्रेंथ बिहेव करे, ये सब की रीज़न विंग को जानना था। हाँ, उसे जानना ही पड़ेगा क्या चल रहा है वांगजी के दिमाग में, क्यों वांगजी ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों वो विंग से बात नहीं कर रहा है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है। अब तो उसे जानना ही है और ये सब की मतलब भी क्या है वो भी उसे जानना है।